हेलो बच्चों। आज के इस क्लास में हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट और लूप स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। आपको तो पता है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है तो जिस ऑर्डर में आपका इंस्ट्रक्शन होता है उसी ऑर्डर में उसका एग्जीक्यूशन भी होता है। यानी कहने का मतलब है कि आप जो फॉर एग्जांपल अगर एक कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है ना, अगर उसमें इंस्ट्रक्शन जैसे दिए हैं, स्टेटमेंट मेन के अंदर दिए हैं स्टेटमेंट 1, ठीक है, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, ठीक है। तो जिस ऑर्डर में दिए हैं उसी ऑर्डर में इसका एग्जीक्यूशन होता है। यानी ये पहला स्टेटमेंट है तो पहले एग्जीक्यूट होगा, ये दूसरा है तो सेकंड होगा, ये तीसरा है तो थर्ड प्लेस पर होगा और इसका फोर्थ पर, ठीक है ना। यानी जिस ऑर्डर में रहता है उसी ऑर्डर में उस प्रोग्राम के सारे स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन हो जाता है। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ये होता है, ठीक है, कि हम सिस्टमेटिक यानी सिलसिलेवार ढंग से जिस ऑर्डर में स्टेटमेंट दिया हुआ है उस ऑर्डर में हम उसको एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई कंडीशन चेक कर रहे हैं कि कंडीशन अगर ट्रू हो तो ये काम करना है, अगर फॉल्स हो तो ये काम करना है, तो उस सिचुएशन में हमको कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है ना, या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। उसी को कंट्रोल स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट में अगर हम लोग ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो यहाँ पर जो कंट्रोल स्टेटमेंट यूज किया जाता है वो पहला है इफ स्टेटमेंट, इफ, ठीक है ना, और कंडीशन होता है कंडीशन, ठीक है, कंडीशन और देन, ठीक है ना, कर्ली ब्रैकेट होता है, ठीक है ना। दूसरा होता है इफ कंडीशन और देन, ठीक है। इसके अंदर स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट्स, और उसके बाद एल्स होता है, ठीक है। इसके अंदर भी स्टेटमेंट होता है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद ये स्टेटमेंट क्लोज होता है। यानी कहने का मतलब है कि इस तरह के कंट्रोल स्टेटमेंट में अगर ये कंडीशन ट्रू होगा, अगर इसका वैल्यू अगर ट्रू होगा तो उस सिचुएशन में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर ये फॉल्स, ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाता है तो इस स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। उसके अलावा इसका तीसरा रूप है जो कि एक से अधिक कंडीशन को चेक करना होता है। जैसे यहाँ पर इफ कंडीशन 1, कंडीशन 1 देन, ठीक है, स्टेटमेंट एल्स इफ, फिर यहाँ पर कंडीशन हम देते हैं कंडीशन और देन उसके बाद स्टेटमेंट,
स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद एल्स, यानी इस तरह के सिचुएशन में ये जो होता है ना, इसको लैडर इफ भी बोलते हैं हम लोग, लैडर इफ, ठीक है ना। कंडीशन के अंदर कंडीशन, ठीक है ना, उसको हम लोग चेक करते जाते हैं। एल्स, फिर कंडीशन, स्टेटमेंट। ठीक है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इफ का ही डिफरेंट रूप है। एक है कि इफ के साथ मात्र एक कंडीशन होगा, अगर एक कंडीशन ट्रू होता है तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा रहेगा उसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा इसका फॉर्मेट है कि अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। इसका तीसरा रूप है कि अगर एक से अधिक कंडीशन हो, ठीक है ना, तो सबसे पहले पहला कंडीशन को चेक कर लिए, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये सारे स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो फिर इस कंडीशन को चेक किया जाएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो इस स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन होगा, अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गया तो इस स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह के इफ स्टेटमेंट को हम लोग लैडर इफ बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक तो इसका चौथा रूप भी होता है जो कि जिसको की कहते हैं नेस्टेड इफ, ठीक है ना। नेस्टेड इफ में क्या होता है कि इफ के अंदर इफ आता है, जैसे यहाँ पर नेस्टेड इफ देखेंगे, नेस्टेड इफ ये हो गया लैडर इफ, और चौथा हो गया नेस्टेड इफ, नेस्टेड